आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ इब्रानियों की पत्री निकालिए, उसका 10 अध्याय और उसकी 23 आयत। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है और परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ है। परमेश्वर के इस वचन में लिखा है कि अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हमारी कौन सी आशा है? परमेश्वर ने हमें कौन सी आशा दी है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। आमीन। और तीसरी आयत में लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने हमारे साथ वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और जब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर लूं तब मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही आशा है परमेश्वर ने हमें दी है। वो एक दिन आएगा और वो हमें अपने साथ ले जाएगा। हमें उस आशा के अंगीकार को अपने जीवन में थामे रहना है। हमने उस आशा के अंगीकार को छोड़ना नहीं है। अपने जीवन में, हमारे जीवन में कोई भी संकट परेशानी आने के कारण, दुख आने के कारण हमने उस अंगीकार को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे थामे रहना है। ये नहीं सोचना कि परमेश्वर कब आएंगे और हमें कब लेके जाएंगे, बहुत समय हो गया है। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने कहा है तो वो ऐसा ही करेंगे। परमेश्वर हमारे सच्चे परमेश्वर हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा की है, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ हैं। परमेश्वर ने जो भी वादा किया है वो सच्चा वादा किया है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। परमेश्वर हमारे सच्चे परमेश्वर है और उनकी प्रतिज्ञाएं हाँ के साथ है। हमने उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना है कि वो परमेश्वर जल्दी ही आने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जब तक ना आए तो हमें क्या करना होगा? आगे वचन में हम पढ़ते हैं, 24 आयत में पढ़ते हैं, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तक परमेश्वर ना आए हमने भले काम करने हैं, लोगों को उस्काना है कि हम भले कामों में लगे रहें, प्रेम से लगे रहें, प्रेम से और भले कामों में हम अपने मन को लगाए रहें। और दूसरे लोगों को भी हम उस्काएं कि वो भी परमेश्वर के प्रेम में और भले काम में अपने जीवन को बिताएं, ना कि बुरे कामों में अपने मन को लगाएं। 25 आयत में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। इकट्ठा होने से भाव कि जब भी हम इकट्ठे हों तो हम परमेश्वर की बातें करें, हम परमेश्वर से संगति करें, हम वचन पढ़ें, हम प्रार्थना करें, हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा होना छोड़ देते हैं, वो संगति करना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना, आराधना करना वो छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक दूसरे को आपने समझाते रहना है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा की संगति करना ना छोड़े। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, आराधना करना कभी ना छोड़े। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। और जब परमेश्वर का समय बिल्कुल निकट हो, आपने और ज्यादा प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करना है, और ज्यादा परमेश्वर की संगति करनी है, महिमा करनी है, और परमेश्वर के नाम में इकट्ठे होना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होना है, प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है। जबकि वो परमेश्वर जब आए तो हमें इन कामों को करते हुए देखे, हम विश्वास योग्य प्रभु के दास होने पाए, दासियां होने पाए। और वो परमेश्वर जल्दी ही आने वाला परमेश्वर है, जिसने हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार की है। वो परमेश्वर ने कहा है कि जब मैं आऊंगा तो तुम्हें मैं अपने साथ स्वर्ग में ले जाऊंगा।
इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की बाट जो है, आशा के अंगीकार को थामे रहें। वो परमेश्वर सच्चा है, वो अपनी प्रतिज्ञा को आपके जीवन में जरूर पूरा करेगा। इसलिए संगति करना ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़ें और एक दूसरे को प्रेम से और भले कामों के द्वारा एक दूसरे को उस्काएं, ताकि हम परमेश्वर के कार्य में लगे रहें। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।